अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। आज का मौजू है इनफर्टिलिटी। देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में इनफर्टिलिटी के केसेस जो हैं तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हमारी रूटीन की प्रैक्टिस में भी इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। शादीशुदा कपल्स को कंसीव करने में काफ़ी मसाइल का सामना है। वैसे तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन आज हम असिस्टेड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस पे बात करेंगे। हाल ही में हमारी मुलाकात एक रिनाउंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से हुई, जिनसे आज हम आपको मुतारफ़ भी करवाएंगे। ये मीरपुर में होते हैं और वहाँ पर ये IUI, जिसको हम इन यूट्रो इंसेमिनेशन कहते हैं, और IVF स्पेशली ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये दो टेक्निक्स ऐसी हैं जो किसी भी कपल जिसे प्रेगनेंसी हासिल करने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही हो, ये दो प्रोसीजर्स उनको हेल्प करने के लिए बहुत मुअस्सर होते हैं। ख़ास तौर पे ICSI में तो स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये कैसे करते हैं, ये टेक्निक भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की। बाकी चीज़ें हम आपको उनकी ज़ुबानी दिखाएंगे, उनका सेटअप दिखाएंगे। ख़ास बात यह है कि जो असल मसला है वो है कॉस्ट, कि ये प्रोसीजर्स जो हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। ख़ास तौर पे ICSI बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये जो सेटअप मीरपुर में है, इन्होंने जो अच्छी बात की है वो ये है कि इनके चार्जेस इंतहाई कम हैं। जो नॉन अफोर्डिंग लोग हैं उनके लिए तो इन्होंने बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस, बल्कि IUI तो उनके लिए इन्होंने फ्री रखा है, लेकिन IVF के भी इंतहाई मुनासिब चार्जेस, जो कि आपकी सोच से भी कम है। तो चलिए बाकी चीज़ें उनकी ज़ुबानी देखते और सुनते हैं, और मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो पे। देखते रहें हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इजाज़ अंजम हूँ, मदर एंड चाइल्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल मीरपुर से, और मैं ये मैसेज हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल के लिए तैयार कर रहा हूँ। और हमारे साथ आज हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर शीबा अकरम हाशमी साहिबा मौजूद हैं, और हम यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस थी, वो उसमें शिरकत के लिए आई थी। तो मैंने सोचा कि उनको अपना छोटा सा तारुफ भी करवाऊँ और अपने इस इदारे का तारुफ भी करवाऊँ। हम यहाँ 2018 से IVF और ICSI की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर IUI और इनफर्टिलिटी की बाकी सारी ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट है, जो कि हम पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए करते हैं। बहुत एक्सपेंसिव IVF की ट्रीटमेंट के बजाय यहाँ पर बिल्कुल इकोनॉमिकल उसकी चार्जेस हैं, और हमारी बैनुल-अक़वामी मयार की सिस्टम है, मशीनरी है, और हमारी स्किल्स हैं, और हमारे अच्छे सक्सेस रेट हैं, रिज़ल्ट हैं। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का। आज वो आई हैं और उन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया। तो मेरी सर्विसेज सारे लोगों के लिए हर वक्त हाजिर हैं। मैं डॉक्टर इजाज़ अंजम हूँ, मदर एंड चाइल्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, और मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। जहाँ पर फिर हम जो है ना वो एग्स को देखते हैं। जो ही अब हम जब सुबह एग निकालते हैं ना, तो पहले इस मशीन में आते हैं। इसमें हम फाइंड करते हैं अंडे कि कितने जनाब हमारे एग निकले हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, वो इस मशीन से इसी करके फिर जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको उठा के कल्चर डिश में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जिसमें ये गोल्ड डिश में ये डाल रहे हैं ना, ये कल्चर डिश है। इसमें ये लॉन्ग टर्म, इसमें हम 5 दिन के लिए आप रख देते हैं, दोनों को मिला के, एग को स्पर्म को मिला के। अब ये हमारे इंक्यूबेटर्स हैं, ठीक है। पहले ये हम बड़े इंक्यूबेटर यूज़ करते थे, लेकिन
अब हमने ये जदीद ले लिया है, ये 28 लाख का सिर्फ ये एक छोटा सा इंक्यूबेटर है। तो इसमें प्रिसाइज देखें, हर 37 37 37 37 ये हर जगह 37 है। अब मैं इसको खोलना नहीं चाहता, इसमें है कोई वो साइड खोले, मैं इसको रखता हूँ। इसमें भी है नहीं, हाँ शुक्र है इसमें, इसलिए मैं खोल रहा हूँ। तो यहाँ इसमें पे हम ये इस तरह रखते हैं और उसके बाद फिर बंद करते हैं। ये सारा इसका टेम्परेचर, इसका पीएच, ये यहाँ से गैस आ रही है बाहर से वो सिलेंडर से, तो ये इन एम्ब्रियो को गैस भी मिल रही है, इनको टेम्परेचर भी मिल रहा है। समझे ये यूट्रस है, ये पूरा एक यूट्रस है, ह्यूमन यूट्रस है, जहाँ पर हम 5 दिन के लिए इस बच्चे को रखते हैं, इस एम्ब्रियो को रखते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो इधर आ गए, इधर उन्होंने फेंके, ये एक ऐसे मीडिया में इन्होंने फेंके जो इनको स्लो करता है, यानी कि अब इनकी हरकत को देखे स्लो हो गई है, तो अब इनको पकड़ना ज़्यादा आसान है और इनकी दुम को काटना पड़ता है इस तरह। ये देखें, अब इन्होंने इसकी दुम को काट दिया है, ये अब ये दुम काट गई है। अब ये इनको परोएंगे दोबारा इस नीडल में। अब ये प्रोसीजर देखें, इसको इक्सी प्रोसीजर कहते हैं। अब देखिए ये देखें, ये इसके अंदर चला गया, ये भी इसके अंदर, ये भी इसके अंदर, ये देखें। तो अब चूंकि एक अंडे के लिए एक ही स्पर्म की जरूरत होती है, तो हम एक अंडे के अंदर एक स्पर्म हम डालेंगे। ये सब इस तरह करके जितने बनते हम करें। अच्छा, अब ये हमने एग वाले भी जो है वो रखे हुए हैं। अच्छा, ये हमारा पुराना कोई एग है जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ, वैसे बहुत खूबसूरत एग होते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो पुराना हो गया है ना, लेकिन आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट कराएंगे। अब ये वाली नीडल है ना, ये इस अंडे को होल्ड करेगी, ठीक है, इस अंडे को पकड़ेगी कि वो हिले ना, और अब दूसरे से जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब देखना, अब हमने उसको पकड़ लिया अंडे को। ये फीमेल का अंडा होता है, अगर किसी ने जिंदगी में नहीं देखा तो हम जिस अंडे से पैदा हुए हैं सारे, वो ये अंडा था। लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी एंड स्पर्म इज स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी। बिल्कुल, एक स्मॉलेस्ट एक लार्जेस्ट सेल में। अच्छा, अब ये देखिए कि ये स्पर्म आया है, अब इन्होंने इसको इस तरह पंक्चर किया है, वो देखिए स्पर्म जा रहा है। अब स्पर्म को इसके अंदर डाल देंगे। ये चलो जी, ये ज़रा पुराना हो गया ना, ठीक है, निकालें बस। अब स्पर्म उसके अंदर चला गया और ये अब फर्टिलाइज्ड हो गया। अब उन लोगों के लिए ये नेमत है जिनके अपने स्पर्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसके अंदर जाए। अब ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इसको इसके अंदर जो है ना वो भेज दिया गया है। बस ये 1992 में ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ हुई थी इक्सी की। उसके बाद से फिर हम इक्सी ही करते हैं, हम यहाँ IVF नहीं करते। IVF ये होती है कन्वेंशनल IVF के स्पर्मों को साफ करके अंडों के ऊपर डाल दो, दूसरे दिन देखो तो वो खुद ही अंडे जो है ना उसके अंदर चले जाएंगे। ये अल्लाह ताला का कानून है, लेकिन वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है उसका। ये जो है ना ये आखिरी ट्रीटमेंट है, ये जो अमेरिका की या जिस मुल्क की भी, इससे ऊपर कोई ट्रीटमेंट अभी आई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एग की कंडीशन इस तरह की हो जाती है आफ्टर 4 हाँ, डेज। आफ्टर 4 डेज ये डिवाइड होकर इस तरह हो जाता है। लेकिन ये चूंकि अरेस्ट हो गया था, उसके बाद ये बच्चा सही नहीं बन सका, तो इसलिए हमने इसको ज़ाया कर दिया। तो ये एक एम्ब्रियो बन रहा था, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं बना, इसके साथ और जो थे वो अच्छे बन गए, तो जो अच्छा नहीं बनता फिर हम उसको ज़ाया कर देते हैं। ये भी बच्चा बन रहा था बिल्कुल, लेकिन ये देखें इसकी कोई डिवीजन इतनी अच्छी नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ठीक है जी, बाकी ये एग्स की थोड़ा सा साइज पीस होते हैं। ये होता है एक्सटर्नल कैथीटर, ये होता है इंटरनल कैथीटर। अब पहले हमने इसको इंसर्ट करना होता है और फिर हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर बिल्कुल नज़र आता है कि अब ये फंडस में पहुंच गया है। जब वो वहाँ तक पहुँचता है तो उसके बाद फिर ये भाई साहब नवीद साहब मुझे ये यहाँ से जो है ना वो लोड करके एम्ब्रियो यहाँ से देते हैं, ये इस तरह
फर्ज किया ये इन्होंने इस तरह दे दिया मुझे। अब ये यहाँ से जो है ना आराम से ये देते हैं इधर इस तरह, और आगे लड़की जो है ना वो मुझे पकड़ाती है, और मैंने ये ऑलरेडी जो है ना वो रखा हुआ होता है अंदर सर्विक्स के अंदर। तो फिर जनाब मैं इस तरह करता हूँ, ये अंदर गया, ये जो पहली लाइन है इसका मतलब है कि इसके अलाइन हो गया, यानी कि ये यहाँ तक। अब ज़रा भी आगे करोगे तो आगे निकल जाएगा। अब देखें मैं ज़रा सा भी करता हूँ तो ये निकल गया आगे, ठीक है। अब हम तकरीबन इतना एक आगे निकालते हैं और ये हमें नज़र आता है उस अल्ट्रासाउंड मशीन पर बड़ा खूबसूरत सा। तो फिर जब हम देखते हैं कि ये परफेक्ट प्लेस है इसको फेंकने की, फिर हम इस तरह फक करके इस तरह करते हैं एम्ब्रियो बाय, और वो नज़र भी आता है अल्ट्रासाउंड मशीन पर एम्ब्रियो बिल्कुल कैविटी में जाता हुआ। ये भी है हमारा, ये इसमें हम वैसे स्टोर रखते हैं -196 -96 डिग्री। हाँ जी।